हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। जब के एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, अच्छी बात है। 12th के बोर्ड भी आने वाले हैं, ठीक है। 10th 12th आईएससी सीबीएसई दोनों, आईएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की तैयारी चल रही होगी। अच्छी बात है, चलते रहिए, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा था आप लोगों को क्या कि मैंने आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया था, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको सेक्सुअल और ए सेक्सुअल के कुछ पार्ट बताया था। तो ए सेक्सुअल तो कंप्लीटली दे चुका था, ठीक है। सेक्सुअल में मैंने आपको बताया था क्या, प्लांट्स के सेक्सुअल के पार्ट में, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दूंगा क्या, सेक्सुअल इन एनिमल्स, ठीक है। सेक्सुअल इन एनिमल्स, ओके। तो सेक्सुअल इन एनिमल्स यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आपको दो आ जाएंगे, एक आ जाएंगे बर्ड्स और एक आ जाएंगे आपका क्या, एनिमल, ठीक है। एनिमल्स है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। देखिए, बर्ड इज ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑल्सो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी फ्लाई, ठीक है। फर्क यही है, एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म में दो आ गए आपका, एक एनिमल और एक बर्ड। अच्छा, यहां पर देख लीजिए, एनिमल नहीं, इन ऑर्गेनिज्म कर दीजिए, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो एक एनिमल और दूसरा बर्ड्स। तो बर्ड्स और एनिमल में सिंपल सा फर्क यही है कि बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनिमल कैन नॉट मूव, ओके। लेकिन इनके रिप्रोडक्शन और इनके एनिमल के रिप्रोडक्शन में काफी अंतर है, काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, पहले रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स, है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स देता हूं, जैसे आपको देता हूं क्या, ओभी पोरस, ठीक है। उसके बाद भी पोरस, ठीक है। उसके बाद पार्थे पार्थे पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और एक है आपका क्या, पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस हो गया, और आपका हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, फ्रोडाइट, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होते हैं, नो डाउट, बट क्या होता है ना कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो ऑर्गेनिज्म में, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कहलाएंगे, ठीक है, जब वो फर्टिलाइजेशन हो। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं एनिमल में, या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपको फर्टिलाइज किए बगैर ही यंग वंस या एग्स वगैरह जो चीज भी होता है वो लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं उसमें। तो ओविपोरस, ठीक है। तो ओविपोरस किसको कहते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू एग लाई, दैट इज कॉल्ड ओविपोरस। ऑल द बर्ड्स एक्सेप्ट द बैट, ठीक है, ऑल द बर्ड्स हैव कैपेसिटी टू जनरेट और लाई एग, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल भी मिलेंगे जो कि बर्ड ये एग लाई करते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड विद प्लेटिपस, वो भी एग लाई करते हैं, वो एनिमल में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, लाइंग ऑफ एग्स, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, दो या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, ज्यादातर जो एनिमल यानी कि ज्यादातर एनिमल जो है वो आपके वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और एरियल एनिमल्स या फिर आपका लैंड्रियल एनिमल्स जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक। उसके बाद वीवीपोरस, यानी कि वीवीपोरस आर दोस ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू लाई द यंग वंस, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं क्या, वीवी पोरस, ठीक है। तो बर्ड्स में भी कुछ एक्शन मिलेंगे, जैसे मैंने बताया ना आपको, एक बर्ड, कौन सा, बैट, ठीक है। तो बैट एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, जो क्या करता है, एग लाई नहीं करता, यानी कि वो यंग वंस लाई करता है, ठीक है। उसके बाद देखो,
पार्थोजेनेसिस। ठीक है, पार्थोजेनेसिस मैं इसलिए यहां बोल रहा हूं क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बर्ड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो पार्थोजेनेसिस में काउंटर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लो, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिंगल एग से वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करवा लेते हैं, उस तरह के प्रोसेस को कहेंगे क्या, पार्थोजेनेसिस। जैसे कि हनी बी, ठीक है, बहुत सारे हो गए, हनी बी हो गए, जैसे टेप वर्म हो गए, ये सब क्या करते हैं, पार्थोजेनेसिस। स्टार फिश हो गए, जेली फिश हो गए, ये सब करता है। ठीक है, अब देखिए हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं क्या, यानी कि एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके से करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होते हैं क्या, एक होते हैं बाइसेक्सुअल और एक होते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उनको कहते हैं जिनके एक ही बॉडी में दो तरह के सेक्स कॉपुलेटरी ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, यानी कि दे हैव कॉपुलेटरी और दे हैव कंटेन बोथ कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज द कौन, मेल और फीमेल दोनों को कहते हैं, तो वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, और मोनोसेक्सुअल या एसेक्सुअल जो भी कुछ कहो, ठीक है, उनको सिर्फ एक ही रहता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में एक ही रहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल मोनोसेक्सुअल ऐसे होते हैं ना। तो ये तो इस तरह के कुछ टर्म हो गए जो मैं आप लोग को दूंगा। ठीक है, दे दिया हूं, है ना। तो इसमें यह देखिए, बाइसेक्सुअल में एग्जाम्पल आप लगते थे तो अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो गया। अब देखते हैं बर्ड्स में कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना। देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि बर्ड्स के पास कोई स्पेसिफिक, यानी कि जैसे कैसे बोलूं, ठीक है, ये बर्ड्स है ना, ये आपका बर्ड्स है ना। तो देखिए, बर्ड्स में क्या होते हैं कि फीदर होते हैं, और उनके बताएंगे वो जब फिजियोलॉजी ऑफ बर्ड्स पढ़ाएंगे ना, तो वो सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनके देख लेते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, एक ऑर्गेन होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बर्ड। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक फीमेल बर्ड के अंदर होते हैं, जिसको कहते हैं क्या, CLOCA, क्लोका। ठीक है, ये क्लोका होते हैं, याद रखिएगा इस वर्ड को। तो क्लोका में क्या होता है कि देखिए, ये क्लोका हुआ, ठीक है, यहां से ये इस तरह के ओपनिंग होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, क्लोका। ठीक है, ये क्लोका होते हैं, है ना। अब देखिए, क्लोका जो है इसका क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि आपका इसका जो है वो रिप्रोडक्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक इंड होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी आकर इसी में इंड होते हैं। उसके बाद यहां से रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, ये तो रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या आते हैं, क्लोका में क्या क्या करता है, ओपनिंग ऑफ सिस्टम इन क्लोका। कौन कौन, तो एक होता है रेस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, दूसरा होता है एक्सक्रीटरी, ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, और एक है आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ये तीन चीज होते हैं, है ना। अब यहां से ये इधर से आए, ये तीनों चीज हो गए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि इनसे आपको ये लोग क्या करते हैं, फिकलिंग भी करते हैं, फिसेस, FEACES, फिसेस भी करते हैं। ठीक है, और एक्सक्रीशन यानी कि यूरिनेशन भी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, all the organisms are classified into the three standard on the basis of their urinary tract and on the basis of their urination. ठीक है, एमिनोटेलिक, यूरेटेलिक, एरिकोटेलिक। ठीक है,
तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, ये दोनों कॉमन एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इनके पास यहां से बनकर आते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, एंड सेंड इनटू क्लोका। क्लोका, ठीक है, बट क्लोका, बट इट could not fertilize because male organ when put their sperm into cloaca very quickly। ठीक है, जब तक क्या होते हैं कि ये क्लोका में यहां से मेल गैमेट्स आएंगे, ठीक है, ये मेल गैमेट्स आएंगे और उसके बाद यहां होंगे। ठीक है, ये तो क्लोका ऐसे बनेगा, है ना। अब देखिए यहां पर ये क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा इंड कर देते हैं, है ना। तो यहां से मेल गैमेट्स आएंगे, ठीक है, ये मेल गैमेट्स, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, ओवम और प्लस मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, ये दोनों यहां फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद बनाएंगे क्या, इसके ऊपर एक कैलकेरियस प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये और ये प्रोटेक्टिव लेयर होंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, मेल बर्ड हैव नॉट एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन, दे आर ट्रांसफर्ड द sperm into the female cloaca due to the high pressure। ठीक है, और when the transfer of the male gametes into the female cloaca, this phenomenon is called cloaca kiss। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोकल किश। ठीक है, ये क्लोकल किश इसको कहते हैं। तो इस तरह से करते हैं और फिर यहां से ये फ्यूज होते हैं और उसके बाद एक जो है वो लाई कर जाते हैं। ठीक है, और एक जैसी लाई करते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है और ये क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन के बाद ये क्या होते हैं, इसमें यंग वंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बर्ड्स के। ठीक है, याद रखिएगा सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, बर्ड्स के मैं बातें कर रहा हूं। ठीक है, बर्ड्स के एज जो होते हैं ना, वो डिपेंड उनके साइज पर नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनका साइज बड़ा है बट एज छोटे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ के एग्स जो होते हैं वो बहुत, जैसे कि ऑस्ट्रिच बहुत बड़े हैं। ठीक है, बहुत बड़े हैं, है ना। ये जनरली आप लोग हेन वगैरह का देखे होंगे, ये छोटे हैं। याद रखिएगा एज जो होता है, जैसे कि पैरोट का एज, ठीक है, पैरोट का एज अप्रोक्सीमेटली 130 ईयर्स होते हैं, जबकि क्रो का एज देख लीजिए 15-20 के आसपास होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो साइज मैटर नहीं करता है उनके एज के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया किसमें, बर्ड्स में। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कभी भी जरूरत पड़े, क्वेश्चन जो समझ में नहीं है, आप क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, जो भी कुछ करना हो, ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको क्विक रिप्लाई दूंगा, प्रॉमिस, क्विक रिप्लाई दूंगा और सटीक रिप्लाई दूंगा, जो भी आपको समझ में नहीं आया। बट मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा क्या करिए, हौसला बढ़ाइए भाई। चलिए, ओके, थैंक यू।